इन ज्ञान की बातों में बुद्धि विचरण करनी चाहिए। इसे कहते हैं क्या? आत्मा का पुरुषार्थ। नाम ही है पुरुष अर्थ। किसके अर्थ है? जो भी संकल्प करें, जो भी सोच विचार करें, किसके अर्थ करें? है आत्मा के अर्थ करें। देह का पेट के अर्थ कर रहे हैं। फिल्म देखने जाते हैं, किसके अर्थ कर रहे हैं? देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति? आंख के प्रति कर रहे हैं। रेडियो में, एफएम में अच्छे अच्छे गाने सुनने बैठ जाते हैं। देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति कर रहे हैं? कान के प्रति कर रहे हैं। ऐसे ही घड़ी घड़ी क्या करना है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुष रूपी आत्मा के प्रति कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, या देह और देह के इंद्रियों के प्रति कर रहे हैं। देह विनाशी, तो वो पुरुषार्थ भी जो हम देह अर्थ कर रहे हैं वो भी विनाशी हो जाएगा। इसी जन्म में प्राप्ति देगा, इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्मों में प्राप्ति नहीं कराएगा। और पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के अर्थ करेंगे तो इसी जन्म में भी प्राप्ति देगा और अगले कल्प में 84 के चक्र में जन्म जन्मांतर प्राप्ति कराएगा। इसलिए बोला कि पक्के भारतवासी बनो। कैसे भारतवासी? जो मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जन्म देने वाले हैं, इंद्रियों के आकर्षण से जन्म लेने वाले नहीं। मन बुद्धि के वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसी पहले जन्म की 16 कला संपूर्ण आत्माएं जन्म लेंगी। और ये वाइब्रेशन वो पक्के 100% भारतवासी ही बना सकेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होने का कारण बताई दिया क्या? एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान का बीज पड़ जाएगा। और जो यहाँ विविचारी बनेंगे, यहाँ शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में फलदायी होगा। द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरों से, दूसरे धर्म पिताओं से सुनने लग पड़ेंगे। भारतवासी तो कहे जाएंगे कन्वर्ट होने वाले, लेकिन कच्चे भारतवासी। कच्चे भारतवासी या पक्के भारतवासी? है कच्चे भारतवासी, जो सत्य रूपी वृक्ष में कोई दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारतवासी जो धर्म है, बौद्ध धर्म में, शंकराचार्य के संन्यास धर्म में, सिख धर्म में या आदि समाजियों में चले जाएंगे, जो यहाँ सुनी सुनाई बातों में प्रभावित होते हैं। और होते तो सभी हैं प्रभावित, प्रभावित होते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं या निश्चय बुद्धि बनकर रहते हैं? अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो ना अनिश्चय बुद्धि बनना है और न दूसरों को बनाना। इसलिए भक्ति मार्ग में ये शास्त्रों की धारणा रही है क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। और सदगुरु जिसे कहा जाता है, सद माने सच्चा। सिखों में कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार। जब एक है सदगुरु तो बाकी क्या हो गए? क्या हो गए? झूठे गुरु हो गए। जो भगवान के मुख से, ब्रह्मा मुख से सुनाई हुई बातों के अलावा अपनी बात मिक्स करके सुना देते हैं,
भगवान कहते हैं क्या? परचिंतन पतन की जड़। तो जो परचिंतन की बात सुनाते हैं, कोई भी परपुरुष की बात, वो स्वयं अपना पतन कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी पतन कर रहे हैं। वो गुरु लोगों ने अपने ऊपर रख लिया है क्या? वो समझते हैं हम ही सदगुरु हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। तो वो ये बोलते हैं जिज्ञासुओं के सामने कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। मना, अगर हमारी कोई निंदा करे तो उसको ठौर नहीं मिलेगा। अरे उनसे कोई पूछे तुम्हारे पास कौन सा ठौर है, तुम अपना ही घर बार बाल बच्चे छोड़ के आए। तुम जिस ठौर में रहते हो वो दूसरों का दिया हुआ भीख मांगा हुआ है। भीख मांगने से तो मरना भला, अपना पुरुषार्थ करके कमाओ। उनके पास तो कोई ठौर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे से अच्छे केले को मठाधीश बना देंगे। क्या बना देंगे? है अपना लकब अपने केले को सौंप देंगे और शंकराचार्य का पद दिलवा देंगे। क्या? कौन सा पद? शंकराचार्य, सदगुरु बन के बैठ जाएंगे। अरे सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जो अपन को कहते हैं, सारा जगत आज नहीं तो कल जब पास्ट में भी कभी उनको गुरु माना है, सारे जगत ने माना। जब गुरु माना ही नहीं तो जगत गुरु का झूठा टाइटल क्यों दरवा लिया? कहते हैं माना नहीं, लेकिन आगे चल करके ऐसा समय आने वाला है कि सारी दुनिया मानेगी। अरे जब मानेगी तब मानेगी, अभी झूठी बात क्यों कहना? और वो शूटिंग अभी भी हो रही है क्या? हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो शूटिंग हो रही है। हर एक ब्राह्मण दूसरे को कुछ न कुछ सुनी हुई बात सुनाता रहता है और सुनी सुनाई बातों से खुद की दुर्गति और दूसरों की भी दुर्गति करता है। अभी वो समय आने वाला है क्या? भगवान के 3 पार्ट बताए। भगवान बाप भी है क्या? ज्ञान का बीज डाल करके जन्म देने वाला भी है आत्मा को, और उसी आत्मा का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी देने वाला है। साथ ही वही आत्मा जो मनुष्य शक्ति का बाप बनती है, वही सुप्रीम टीचर का भी पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, और वही आत्मा सदगुरु का भी पार्ट बजाती है क्या? वो तीनों पार्टधारी एक ही आत्मा का पार्ट है। क्या कहा? वो बाप भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है, और वो सदगुरु भी है। पहले बाप के रूप में, तो आज में, तो अंत में बाप के रूप में, और बाद में टीचर के रूप में बीच में। टीचर का काम होता है टीच करना, व्याख्या देना, गहराई से समझाना। तो वो सुप्रीम टीचर एक ही आत्मा का पार्ट है, और वही आत्मा अंत में सदगुरु का भी पार्ट बजाती है। क्या? कैसा सदगुरु? सच्चा सदगुरु शिव भगवान, ऐसा शिव जो सारी दुनिया का कल्याणकारी है। क्या? सारी दुनिया का कल्याणकारी, अभी भी सुप्रीम टीचर के रूप में कल्याणकारी, कोई एक मनुष्य आत्मा के द्वारा।
और भविष्य में भी सदगुरु के रूप में सदगति देने वाला एक ही बाप, एक ही रूप में कल्याणकारी का पार्ट बजाता है। सबका सदगुरु या कोई का सदगुरु, कोई का नहीं, सबका माने देव आत्माओं का भी सदगुरु, मनुष्य आत्माओं का भी सदगुरु और असुरों का भी सदगुरु। माना इस सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका सदगुरु, सबका सदगति दाता। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो कम से कम एक जन्म में सदगति को प्राप्त न हो, एक जन्म में जीवन मुक्ति को प्राप्त न हो। जीवन धारण करेगी लेकिन जीवन मुक्त, माना दुख दर्द नहीं सहन करेगी। भले कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाएगी, लेकिन उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे वापस आ जाए। जैसे जीसस को सीढ़ियां गाड़ी गई तो जीसस की आत्मा को दुख होता है या क्राइस्ट की आत्मा को दुख होता है? जीसस की आत्मा को दुख होता है, क्राइस्ट की आत्मा दुखी नहीं होती। वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी सात्विक है, सतो प्रधान है। जब उतरती है तो पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है, तो दुख सहन करेगी? नहीं सहन कर सकती। वो फट से निकल जाएगी, फट से प्रवेश कर सकती है। ऐसी स्थिति ब्रह्मा के उस वंश के बच्चों को जो सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं, ऐसी शक्ति धारण करनी है। कैसी शक्ति है? जब चाहे तब किसी में भी प्रवेश करे और जब चाहे तो वापस आ जाए। आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव करे, जीवन में भी अनुभव करे, शरीर में भी रहे, सुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। तो ये वाइब्रेशन को जीतने वाले बच्चों की बात है। जो बच्चे राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके, ऐसे भांति बनेंगे कि उनका आज तक भी शास्त्रों में गायन है गोप गोपियों के रूप में। क्या बोल गए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपी नाम क्यों पड़ा? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उन गोप गोपियों ने भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप के साथ गुप्त पार्ट का संबंध जोड़ा है। जो गुप्त पार्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है, आंख के द्वारा भी हो सकता है। आंख देखे तो किसको देखे? आत्मा को देखे। नहीं, आत्माएं तो ढेर हैं, किसको देखे? स्वप्न में भी ऐसी स्टेज बन जाए कि स्वप्न भी आवे तो एक के स्वप्न आवे। ऐसा कब होगा? कैसे स्टेज बनेगी? कौन सा पुरुषार्थ? निरंतर शब्द बोल गए। हाँ जी, मिसाल देते हैं कि कपड़ा बेचने वाला बजाज सारा दिन क्या धंधा करता है? कपड़े फाड़ फाड़ करके बेचता रहता है। तो रात में उसको क्या सपने आते हैं? अपनी धोती फाड़ देता है। ऐसी स्टेज कैसे बनेगी? जब
गीता में लिखा हुआ है, श्वास लेते समय, खाना खाते समय, बोलते समय, टट्टी पेशाब भी करते समय, हर क्षण कोई भी इंद्रिय से कर्म करते समय एक की याद में रहे, निरंतर याद में रहे। क्या ये स्थिति कैसे बनेगी? है? कैसे अभ्यास होगा? सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहेंगे तो अभ्यास पक्का हो जाएगा? है? सत्यानाश हुआ, पेट के धंधे से सत्यानाश हुआ तो क्या करें? बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाएं? नहीं, वायरे की करना है, वायरे की करना है ना, बाकी जीवन नहीं। हाँ, क्योंकि बोला है ये अंदर का पुरुषार्थ है, ये बाहर का दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। वो रहते तो बाहर हैं, लेकिन अंदर से क्या उनकी मन बुद्धि में खींच होती है, आकर्षण होता रहता है, ये कोई नहीं जानता। जैसे सन 76 से पहले भी हुआ। क्या हुआ? अंदर वाले सरेंडर्ड हैंड्स रह गए, जो आज भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, बाप को नहीं पहचान सके और बाप का अखूट ज्ञान का वर्षा नहीं ले सके। और बाहर वाले जो घर गृहस्थ में रहते थे वो ले गए। यहां भी देखने में आता है, जो भी बैठे हुए हैं वो घर गृहस्थ में रहने वाले ज्यादातर नॉन सरेंडर्ड हैं या सरेंडर्ड हैं? नॉन सरेंडर्ड। फिर भी अगर ऐसा पुरुषार्थ करते हैं अंदरूनी, क्या ऐसा अंदरूनी पुरुषार्थ कि एक के प्रति मन बुद्धि खिंचती रहे, कोई दूसरे के प्रति बुद्धि का आकर्षण न जाए। जैसे बांधेली माताओं के लिए बोला कि सबसे जागती कौन सी माताएं याद करती हैं? बांधेली माता याद। उनका लगाव न पति में जाता है न बच्चों में जाता है। ऐसे हैं तो नंबरवार, लेकिन याद करने में तीखी बांधेली माताएं जाती हैं। इंद्रियों से, देह से बंधन में है, बंधन में रहने का समाज के सामने अंजाम किया हुआ है, इसलिए निभाती हैं, क्योंकि भारतवासी बनना है। क्या डाइवोर्स देकर विदेशी नहीं बनना है, वो संस्कार नहीं डालने, तो सहन करती हैं, मर कट के भी सहन करती हैं, लेकिन मन बुद्धि से क्या उपराम रहने का पुरुषार्थ। बाबा कोई नई आत्मा आई और उसके घर के बंधन है, आने नहीं देते, और तो वो आत्मा क्या पाएगी, क्या पूछ सकती है? बहुत सी माताओं ने ये अनुभव किया होगा कि जिस दिन गहरी याद रहती है, कभी कभी गहरी याद रहती है कि नहीं, जब गहरी याद रहती है तो दुर्योधन दुशासन कैसा भी पुरुष बन जाए, लेकिन वो सफल नहीं होता है, जीत हो जाती है। तो मूल बात क्या हुई है? वो ऊपर वाला क्या देखता है? अंदर का मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखता है कि लगन कहाँ लगी हुई है। अगर बांधेली भी माता हुई है और नियत खराब है, पुरुष चंचलता करता है और प्रभाव में आ जाती है, तो प्रभावित हो गई ना, प्रभावित हो गई, माने प्रजा बढ़ गई। तो वो बुद्धि का स्वामी
बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि की लगन देखता है। ये बुद्धि की लगन कहाँ लगी हुई है? इंद्रियों के रस में आकर्षण होने वाली बुद्धि है, यह इंद्रियों के आकर्षण से परे हो गई। हाँ, इसीलिए बोला, ब्रह्म वाक्य बोल दिया। अगर चारपाई से हाथ पांव बांध करके करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्या कहा? नियत खराब होगी तो हाथ पांव बांधने देगी या युद्ध करती रहेगी? है? युद्ध करेगी, रक्षा तो करेगी ना। तो ऐसे बताया कि तुम भारतवासी हो ना। क्या कहा? तुम क्या हो? कहाँ के वासी है? किसके दिल और दिमाग में बसने वाले? मन बुद्धि रूपी आत्मा से है। कहाँ तुम्हारी मन बुद्धि का वास है? सिर्फ निराकार में वास है या सिर्फ साकार में वास है या निराकार साकार दोनों में वास है या आकारी भूत प्रेत में वास है? विश्वास किस में बैठा हुआ है? क्योंकि ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण आज ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत विद्या में बहुत विश्वास करते हैं। बेसिक ज्ञान में चलने वाले भी हैं, एडवांस ज्ञान में चलने वाले भी हैं, बल कन्याओं को अर्पण भी करते हैं एडवांस ज्ञान में। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं माताएं के रूप में जो अवलियों को गुरु बना लेती हैं। जब हवा उड़ती है टीवी चैनल्स में, अखबारों में, रेडियो में, स्थानीय चैनल्स में, क्या है? आसाराम बापू बाबा की और राम रहीम बाबा की, तो बेचारी माताओं का दिल दहलने लगता है। और फिर योग बल तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का लगाव देह की तरफ है या देह के लगाव से परे हो गई बुद्धि है? देह में लगाव है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची का भी कल कहीं ये हाल ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। आज एडवांस पार्टी में भी देखा जाए तो भीड़ लगी हुई है माता पिताओं की, लगातार आते रहते हैं। बच्ची से मिलकर के तो आए, देखते क्यों? देख के तो आए बच्ची क्या बोलती है। मेरी बच्ची है ना, मेरे को तो बताएगी ना। अरे तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं होने पाते, कोई चारा न देख करके फिर भूत प्रेत विद्या में विश्वास करने लग पड़ते।